रेकी शक्ति को प्रणाम, डॉक्टर मिकाओ शोई जी को प्रणाम, वास्तु पुरुष मंडल की समस्त शक्तियों को प्रणाम, सेवा सिमरन करने वाले समस्त साधु संतों को प्रणाम। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम भगवान श्री नारायण आय, नमो नारायण, सतनाम श्री वाहिगुरु, अल्लाहु अकबर, गॉड इज़ ग्रेट। समस्त सेवा सिमरन करने वाले ब्रह्मांड के अदृश्य शक्तियों को भी प्रणाम। ये आज अदृश्य शक्तियों के बारे में भी एक टॉपिक रहेगा। अदृश्य शक्तियों को कैसे देखा जाए उसके बारे में भी आने वाले वीडियो में ज्ञान दिया जाएगा। कैसे जानना जाए, कैसे गुरु लोग अदृश्य शक्तियों को जान लेते हैं, देख लेते हैं। भूत प्रेत देवता, ये सब शक्तियाँ जिनके भी नाम है, ये समस्त चीज़ें होती हैं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो है साधना के विषय में। आज का जो टॉपिक है वो साधना के विषय में है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि हम लोग कुछ समय तो साधना के लिए उठ जाते हैं। जैसे अगर हमने पक्का समय किया है, कोई 2 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस समय पाठ नहीं हो पाता, उठा नहीं जाता, वो शेड्यूल कभी कभी टूट जाता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करें, ये किसी का क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था। हो सकता है आपका भी कोई ऐसा रहा हो कि कभी कभी साधना बहुत अच्छी चल पड़ी, अनुभव भी अच्छे होने शुरू हो गए, और कभी कभी साधना करने का मन नहीं किया, या क्रोधवश कामवश कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे वो साधना में विघ्न आ गया। ये बहुत ही अच्छा और समझने वाला क्वेश्चन है, और इसको आंसर देने के लिए सबसे पहले साधना के लिए हमें बैठना आना चाहिए। साधना के लिए हमें बैठना आना चाहिए। दूसरा, श्वासों का ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई साधक गुरु मंत्र प्राप्त करता है, जब कोई भी मंत्र साधना करता है, अगर उससे बैठने की ताकत नहीं है तो वो कुछ दिनों में थक जाएगा। जब बैठने की प्रैक्टिस नहीं है तो वो कुछ दिनों में थक जाएगा। वो बीच बीच में फिर उसकी साधना टूटती रहेगी, क्योंकि सिटिंग की अब मान लीजिए कोई सुबह रात को 9 बजे 10 बजे या किसी काम से कोई 7 बजे 8 बजे, जब भी कोई 11 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है। यूट्यूब फेसबुक या मीडिया का ज़माना है, रात को भी लोग यूट्यूब देख करके सोते हैं, कोई फेसबुक देख के सोता है। लेकिन हम लोग जब साधना काल में थे तो हम गुरु जी का सत्संग सुन के, प्रणाम करके, अपनी साधना करके सोते थे। तो साधना करके सोते थे, फिर हमारा जो जीवन था वो चाहे 10 बजे सोए, 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, 2 बजे का वो कुदरत ने सिस्टम बना दिया था कि 2 बजे उठ करके वो सुखमनी साहब का कि सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम, सुखमनी साहब जी का जाप वो करवाते थे गुरु जी, और फिर बाकी गुरु मंत्र का जो जाप है वो करते थे। तो जब फिर उसके साथ साथ आहार विज्ञान भी है कि आहार हमारा कैसा है, खाने का जो सिस्टम है। खाना वैसे तो देखिए तभी खाना चाहिए जब भूख लगे। बिना भूख के खाया हुआ नॉर्मली क्या करता है इंसान, भूख लगी है तो समय हो गया तो खा लो, रात हो गई तो खा लो, सुबह ब्रेकफास्ट करना है, जाना है ऑफिस तो खा लो, काम करना है, बच्चों को करना है, देखना है तो खा लो। तो मतलब क्या है कि स्वाद बन गया तो खा लो, बच गया तो खा लो। तो क्या है, भूख से ज़्यादा भी खाता है और समय से पहले भी खाता है इंसान। तो भूख से पहले अगर आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं और साधना काल में अच्छे होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप पर लगाम लगाना पड़ेगा। मन पे लगाम लगाने से पहले भूख पर भी वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बैठना आना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो लेकिन खाने का भी पहले आहार विज्ञान जो है वो भी हमें अपना सेट करना पड़ेगा। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है 7:30 से लेके 8:30 के बीच में कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे उससे पहले कर लो, लेकिन 7:30 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट हल्का सा करके फिर बाकी दिन फ्रूट्स पे रहें, आहार खाने पे रहें। तो मैक्सिमम शाम को 5:30 बजे तक शाम का खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद रात को कुछ नहीं खाना चाहिए। वैसे तो हम लोग जब साधना काल में थे तो साधना काल में हमें सुबह जो था 7 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता था, और फिर दोपहर को 2, ढाई बजे, 3 बजे
जो है हमारा लंच हो जाता था, उसके बाद रात को खाना नहीं हम लोग खाते थे। कभी ज़्यादा भूख लगी हो तो फ्रूट्स वगैरह ले लेते थे, तो धीरे धीरे जो बॉडी है हमारी उस तरीके से हो जाती है। तो बैठना आना चाहिए का मतलब है सबसे पहले बैठना सीखिए। तो बैठना कैसे है? बैठने के लिए आप शुरू में किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, पीछे चेयर वगैरह ले सकते हैं, बेड के ऊपर या दीवार के साथ अपना जो पीठ है वो लगा सकते हो। नीचे आपका आसन होना चाहिए, आसन जो है वो ऊनी होना चाहिए या कंबल का होना चाहिए। तो आसन के ऊपर बैठ करके सिर्फ बैठना है, सिर्फ बैठना, ठीक है। कोई मंत्र जाप करना चाहता है तो मंत्र जाप करिए, अपना ध्यान सारा मंत्र पे लगा दीजिए, नहीं तो अपने श्वासों पर अपना ध्यान लगा दीजिए। तो श्वासों पर ध्यान लगाने के लिए बस आपको बैठ गए और हिलना नहीं। जैसे कभी कभी जिनको आदत नहीं होती बैठने की, तो उनका क्या होगा, उनका कभी शरीर में खारिश होगी तो कहीं पे वो खारिश करेंगे, कहीं कहीं करेंगे, मतलब कुछ भी आपके वेरिएशंस आती हैं। कभी कभी शरीर में आपके कोई तीखी सी दर्द होगी, क्योंकि वो प्रलब्ध जो है, प्रलब्ध हमारे शरीर के साथ ही हमारे रोम रोम में समाये हुए हैं। ये प्रलब्ध को ख़त्म करने, प्रलब्ध मतलब पिछला जो भी खाया पिया है, पिछले जन्मों का जो संस्कार है, जब कोई भी संस्कार है, जब कोई बीमारी आ गई है, वो सारा प्रलब्ध के कारण है, पिछले जन्मों के कारण है। तो वो जन्मों के चक्कर को ख़त्म करने के लिए पहले इस साधना को सीखना चाहिए कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया ना की जाए। तो बैठ गए तो बैठ गए, तो चाहे आंखें खोल के बैठ गए, चाहे आंखें बंद करके बैठ गए, बस बैठना है। तो हिलना नहीं। आपका हाथ में भी जैसे हिला रहा हूँ तो ऐसे हाथ भी नहीं हिलना चाहिए, बस बैठ गए तो बैठ गए, चाहे ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए। कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, रिलैक्स करके बैठना है तो रिलैक्स करके, लेकिन हिलना नहीं, ठीक है, हिलना नहीं। आंखें, फेस, शरीर की कोई हरकत नहीं करनी, बस वो ऑब्ज़र्व करना है कि हाँ यहाँ पे खारिश हो रही है, महसूस हो रही है, दिल बहुत कर रहा है खारिश करने का, चींटियाँ चल रही हैं, दिल कर रहा है वहाँ पे हाथ लगाऊं, कहीं दर्द हो रही है, दिल कर रहा है वहाँ पे थोड़ा दबा लूँ, कोई हार्ट बीट कुछ भी हो रहा है, हिलना नहीं। तो ये सबसे पहले हमें सीखना ज़रूरी है। वो किसी भी समय अपना समय रखिए, और कितना समय, कम से कम 2.5 आवर्स, इन जो 2.5 घंटे 24 घंटों में 2.5 घंटे आपके होने चाहिए। वो चाहे आधा घंटे करके 5 बार बैठ जाएं, या 1 घंटा करके 2 बार और आधा घंटा तीसरी बार, या फिर 1.5 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को या दोपहर को, जब भी आपको समय लगे, ऐसा करके भी आप बैठ सकते हो। तो बैठना आना चाहिए। अगर आपको बैठने की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि बिना बैठे आप समाधि में नहीं जा सकते। जितना मर्जी को शवासन कर लोगे, लेट करके शवासन हो जाता है। शवासन एक मृत्यु से पहले की प्रक्रिया होती है, जिसमें अवदान प्रक्रिया शवासन के साथ की जाती है। तो तब हम शरीर से आगे समझ सकते हैं, वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए होती है। लेकिन जो स्वस्थ इंसान है उनके लिए बैठना आना चाहिए। तो बैठने के लिए जैसे मैंने बताया कि खाना जो है वो कम से कम कर दिया जाए, और जब भूख लगे तभी खाया जाए, चाहे वैसा पड़ा रहे। मान लो रात को खाना बना लिया आपने 8 बजे, तो 8 बजे मान लो भूख नहीं लगी हुई तो मत खाओ, 9 बजे नहीं लगी मत खाओ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे भूख लगेगी तो सुबह 5 बजे खा लो, लेकिन जब भूख लगे तब खाओ, बिना भूख लगे नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आहार विज्ञान में, हमारे आहार में फ्रूट्स, मिक्स फ्रूट जो हैं वो डेली के आहार में, रूटीन में होने चाहिए। क्योंकि इंसान का जो खाना है, कहते हर जीव का कुदरत ने खाना बनाया है, खाना वही होता है जिसको बिना मिलावट खाया जा सके। जो भी शरीर बने हैं वो मिलावट के साथ खाना खा रहे हैं। जैसे हमने कोई सब्ज़ी खानी है तो सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ियाँ भी हमारे लिए अच्छी हैं। वो इंसान सीधा कच्ची सब्ज़ियाँ खा सकता है, पत्ता गोभी खा सकता है, ब्रोकली खा सकता है, नॉर्मल गोभी खा सकता है, शिमला मिर्च कच्ची खा सकता है, तो ऐसे अंकुरित दालें खा सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना पकाए हुए खाई जा सकती थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, फिर इसमें टेस्ट मिक्स करना है, ठीक है, प्याज मिक्स कर दिया, टमाटर मिक्स कर दिया, टमाटर भी कच्चा खाया जा सकता है। तो ये अगर मिक्स करके, कहने का मतलब है हमें रोटी की ज़रूरत पड़ती है कि दाल चावल खाने, चावल के साथ खा रहे हैं हम, ठीक है, हम अपनी सब्ज़ी को रोटी के साथ खा रहे हैं,
कभी कोई बटर नान के साथ खा रहा है, कोई मिस्सी रोटी के साथ खा रहा है, कोई बाजरे के साथ खा रहा है। तो बिना जो है मिलावट के खाना वो है हमारा फ्रूट्स। तो हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद जो मर्ज़ी खा लो, सुबह सबसे पहले उठ के फ्रूट्स का जूस पी सकते हैं। चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली, अपना एप्पल, वाटरमेलन, मेलन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये बिना मिलावट के खाई जा सकती हैं। तो बिना मिलावट खाने वाला खाना हमें ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद चाहे रोटी खाओ, पराठा खाओ, जो दिल करता है वो खाओ, लेकिन पहले कम से कम 1 प्लेट ये मिक्स सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। उसके बाद फिर लंच में, जैसे लंच जो भी समय है आपका लंच का, वो 2 बजे है, 3 बजे है, 12 बजे है, जब भी है, तो लंच में कच्ची सब्जियां खाने से पहले कच्चा सैलेड जो है वो खाना चाहिए। तो खीरा हो गया, उसमें भी गाजर हो गई, जो भी सैलेड होता है, किसी प्रकार का भी सैलेड जो है खाने से पहले खाना चाहिए। उससे क्या होता है, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तो शरीर की जो डिटॉक्सिफिकेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बैठने की ताकत आप में आएगी। अगर आपका शरीर डिटॉक्स नहीं हुआ तो या तो नींद आएगी, या शरीर थका थका लगेगा, या तो काफ़ी सारी दिक्कतें महसूस होती हैं उनको जो अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई नहीं करते। ठीक, कुछ लोग हैं शेड्यूल ज़्यादा बिजी होने कर योगा प्राणायाम वगैरह नहीं कर सकते, बट शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए ये खाना ज़रूर ऐड करना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी बीमारियां भी ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि बीमार बंदा भी मेडिटेशन के लिए नहीं बैठ पाता। तो इस हम रोगी ही हैं, जो इंसान है वो रोगी ही है जो उठ नहीं पाता। उसको रोग कहते हैं, सबसे बड़ा रोग कहते हैं कि परमेश्वर को भूलिया व्यापे सभ्य रोग। तो परमात्मा को याद नहीं करते। वो सुबह का समय जो है वो देवी देवताओं का है। हिमालय से योगी आते हैं सुबह सुबह 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक वो योगी जो है सुबह 1-1.5 बजे से शुरू हो जाते हैं। तो मैं सूक्ष्म शक्तियों को देखने की ताकत गुरु लोगों ने दी है, तो ये सूक्ष्म शक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। तो योगियों को प्रणाम करते हैं, वो मिल के जाते हैं, क्योंकि ये इच्छाधारी जो है, इच्छाधारी गुरु हैं। इनके बारे में भी कभी दृश्य शक्तियों के बारे में फिर बताएंगे, कभी इच्छाधारियों के बारे में। तो ये कोई भी रूप लेके कहीं पे भी जा सकते हैं। तो देवी देवता जब आते हैं तो जो सुबह उठा हुआ है उसको देख लेते हैं, उसको ब्लेसिंग करके जाते हैं। जो उनकी परमात्मा की साधना में जुड़ा हुआ है उनको अपना आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो आप देखिएगा जब सुबह उठ के साधना करेंगे, लेकिन इसमें भी एक शर्त है। आजकल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा सा फ़ोन पे मैसेज आ गया, कोई चीज़ आ गई तो फ़ोन उठाया, चल पाठ करते करते वो फ़ोन पे ध्यान चला गया, किसी का फेसबुक पे ध्यान चला गया, किसी का किसी चीज़ पे चला गया, कोई टाइम देखने लग गया। तो टाइम के लिए क्लॉक रख लो, फ़ोन की क्या ज़रूरत है आपको। तो ये क्या है, ये भी एक वादा है फ़ोन की, क्योंकि फ़ोन में से भी कुछ रेज़ निकल रही हैं। जो फ़ोन की रेज़ हैं वो भी हमें फिर इफ़ेक्ट करती हैं। थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद कर देना चाहिए, उस समय के लिए टीवी फ़ोन सब बंद होना चाहिए। कुछ लोग अपना नित्यनेम कर रहे होते हैं, साथ में किसी ने सुबह सुबह कोई सत्संग लगाया हुआ है टीवी पे, किसी ने साथ में कोई जपजी साहब, रहरा साहब, जहाँ कुछ भी मतलब ऐसे लगाया हुआ है। तो वो क्या है कि आपका वादा है। तो आपकी साधना जो है, मैं इनका बुरा नहीं कहता, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, पाठ सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन जिस समय आप साधना कर रहे हो तो एकाग्रचित्त होकर अपने इष्ट गुरु का ध्यान करके साधना करेंगे तो आपको जो भी ये अदृश्य शक्तियों को जानने का भी ज्ञान है वो जल्दी प्राप्त होगा। तो इसलिए साधना, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो साधना के लिए क्यों नहीं बैठा जाता। एक तो हमारा डे शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो रखा है, बिज़ी हो रखा है। फ़ोन पे बिज़ी हो रखा है, मीडिया पे बिज़ी हो रखा है, अपने कामों पे बिज़ी हो रखा है, गृहस्थी में बिज़ी हो रखा है, हर जगह बिज़ी बिज़ी बिज़ी। और पता नहीं कौन कौन से लोगों से हम बात करते हैं, कैसा ऑरा है। तो जो ऑरा है वो भी हमारे ऑरा को खा जाता है कभी कभी, उसको एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं। तो एनर्जी वैम्पायर जो है आपकी एनर्जी खींच के ले जाते हैं। तो जो पाठ नहीं करते, या जिनका ध्यान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियों में ज़्यादा फंसा हुआ है, अपने चुगली निंदा में ज़्यादा फंसा हुआ है, अगर ऐसे लोगों से आप मिलते हो तो भी जो आपका जो साधना है वो खा जाते हैं वो लोग, आपकी साधना कम हो जाती है। तो इसलिए उठने का जो सिस्टम है इंसान का टूट जाता है। तो वो ना टूटे, अपना आहार विज्ञान सेट करिए। दूसरा, फिर बैठने की प्रक्रिया में आपको बताया कि बिना हिले बैठना सीखिए। चाहे 3 मिनट से शुरू कर लीजिए, क्योंकि शुरू में आपका शरीर हिलेगा।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा किसी का शरीर ऐसे हिलेगा, ऐसे ऐसे, किसी का खारिश होगी, किसी के चींटियाँ चलेंगी, किसी के कुछ होगा। आप 3 मिनट तक पहले अपने आप को प्रैक्टिस करिए, 3 से 5 मिनट देखिए बैठ के, क्या बिना हिले बैठ सकते हो। सिर्फ श्वासों पे ध्यान लगाना है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शरीर हिलना नहीं चाहिए, पेट हिलेगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो पेट फूलेगा, दूसरा होगा कम होगा। लेकिन कोशिश करना है कि ये भी एक जगह पे स्टिल हो जाए एक समय पे जाके। तो यहाँ पर फिर कभी शरीर में थकान महसूस होगी कि नीचे बैठे हैं तो शरीर आपका थका थका सा हो जाएगा कि यहाँ पेन हो रही है, तो उसके लिए एक मेथड है, आप एक गद्दी ले लीजिए, रुई की गद्दी ना हो, स्पंज वगैरह या कोई ऐसी फोम की गद्दी हो जो थोड़ी सॉफ्ट हो, तो उसके ऊपर थोड़ा कंबल डबल ट्रिपल करके फोल्ड करके बिछा लीजिए, उसके ऊपर अपना आसन बिछा लीजिए। तो उससे फिर आप कंफर्टेबली रहेंगे, तो आपकी जो रीढ़ की स्पाइन का जो बेस पार्ट है, रूट पार्ट है, वो थकेगा नहीं। तो ऐसा करके भी बैठ जाइए। तो बैठने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आती है सुबह उठने की साधना। फिर क्या है, रात को आप चाहे 12 बजे सोइए, चाहे 1 बजे सोइए, चाहे 2 बजे सोइए, ठीक है, तो आपको जाग जो समय पे आ जाएगी। तो सुबह असली समय जो कहा गया है, जो अनमैरिड पर्सन है उनके लिए 2:30 का टाइम सुबह का कहा गया है कि गृहस्थी में अगर कोई इंसान है तो सुबह 2:30 पे अपनी साधना कम से कम स्टार्ट कर दे, कम से कम। और उससे पहले भी कर सकता है, वो 1:30 बजे भी कर सकता है, 2 बजे भी कर सकता है, लेकिन 2:30 मैक्सिमम उसको उठ जाना चाहिए। जो अनमैरिड है, जो मैरिड है उन्होंने अपनी जॉब करनी है, काम करना है, तो उनको 3:15 साढ़े 3 का कहा गया है। जो 3:15 साढ़े 3 का समय संभालता है और उठ करके साधना करता है, उसको फिर परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। शुरू में क्या होगा, शुरू में आपके जो आप चाहेंगे वो काम होने शुरू हो जाएंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। जैसा आप एनवायरनमेंट चाहते हो वैसा एनवायरनमेंट आना शुरू हो जाएगा। जैसा आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करना चाहते हो या किसी चीज़ में फंस गए हो, तो वो मुसीबत से निकलना शुरू हो जाओगे। शुरू में ये क्योंकि प्रलब्ध काटता है, जो पाठ है, जो सिमरन है, आपके पिछले चीज़ों को काटता है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं ये उनको काटेगा। और शुरू में फिर थोड़ा सा और अभ्यास में जाएंगे तो शुरू में फिर रोना आएगा। पहले रोना नहीं आएगा, पहले विचार चलेंगे। तो पहली साधना काल में विचार चलेंगे। अब जैसे मैंने हाथ हिलाया, यहाँ पे खारिश हो रही थी हल्की सी, तो ये हाथ हिल गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मैं खुद ही कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये चीज़ फिर धीरे धीरे करके फिर रोना आएगा। तो रोने से भी आपका प्रलब्ध करता है। तो जो स्पाइन है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 यहाँ पर एक अदृश्य नाड़ियाँ हैं। तो ये तीनों में इंसान रहता है। कभी भूतकाल में चला जाता है, भूतकाल जो है उसको सोचता रहता है, हो तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, आज इससे मिला था, उसने ऐसा बोल दिया, मुझसे ऐसा गलत बोला गया, मुझसे ये प्रक्रिया हो गई, मुझसे ये काम हो गया, ओहो, ठीक है। फिर पछताता भी है और कभी खुश भी होता है कि आज अच्छा हुआ। तो ऐसे ही फ्यूचर का सोचता रहता है, कल क्या करना है, ऐसा क्या करना है, वैसा क्या करना है। ये चीज़ ये पिंगला की है। ईड़ा आपका पास्ट है, पिंगला आपका फ्यूचर है और सुषुम्ना आपका प्रेजेंट है। जो अभी आप जो करना शुरू करोगे यही आपका फ्यूचर बनेगा। इसी से आप साधना में आगे बढ़ पाओगे। तो बैठना आना चाहिए। तो बैठने के बाद फिर श्वासों की साधना होती है। श्वासों की साधना मैंने कई बार करवाई है, अभी भी थोड़ी सी बता देता हूँ। तो बैठने के साथ साथ श्वास को देखना है। श्वास को कैसे देखना है, सबसे पहले देखना है, पहले लंबा गहरा सांस लेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए भीतर जाते हुए फील करना है कि जो श्वास की गति के साथ साउंड चल रही है वो है सो। तो ये जितना लंबा गहरा कर सके भीतर जाते हुए सो करते फील करना है। और जब श्वास बाहर जाएगी तो मन ही मन फील करना है, जो श्वास की साउंड है फील करना है, बोलना नहीं है। वो है हम। तो ये कम से कम आपका भीतर जाते हुए सो
15 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक एक श्वास भीतर जाते हुए होनी चाहिए। कम से कम ऐसे ही बाहर जाते हुए 1 से जो 1.5 मिनट है बाहर जाते हुए होनी चाहिए। तो 3 मिनट का ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में से आएगा, तो आप क्या होता है सूक्ष्म साधना के लिए तैयार होते हो। तो साधना के लिए तैयार होने के लिए आपको कम से कम 30 सेकंड का मिनिमम ब्रीद इन और 30 सेकंड का ब्रीद आउट कम से कम होना चाहिए। जो 10 सेकंड 5 सेकंड में एक ब्रीद ख़त्म कर रहे हैं वो साधना के लिए अभी उपयुक्त नहीं हुए हैं, साधना के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो ये गुरु लोग बहुत ऐसे सीक्रेट्स बहुत कम लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों के लिए पहली बार जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि ये सीक्रेट बहुत ज़रूरी है। श्वासों की साधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना साधना श्वासों के किया हुआ जप जो है वो लाभ नहीं दे पाएगा, उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो आपको पहले ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ब्रीदिंग प्रैक्टिस में वही आपको बता रहा हूँ, भीतर जाते हुए सो करते हुए फील करना है, बाहर जाते हुए हम। कोई सो हम नहीं करना चाहता है तो राम का जाप कर सकते हैं। तो भीतर जाते हुए राम ऐसे ही बाहर जाते हुए भी राम फील करना है, बोलना नहीं है। तो इसके साथ आपके श्वासों की साधना धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो सोहम जाप सबसे उत्तम है, इसको जप्पा कहते हैं। तो जप्पे से आप बहुत सारी शक्तियों अजप्पे से ही आ जाती हैं। तो ब्रीद इन पे सो और ब्रीद आउट पे हम। फिर उसके बाद जो है हिलना नहीं, शरीर हिलना नहीं चाहिए। और फिर इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ाएंगे। तो कम से कम जब 30 सेकंड पे पहुंच गए फिर उसके बाद अपना पाठ स्टार्ट करिएगा। पाठ स्टार्ट करते फिर प्रेयर कर दीजिएगा, हे प्रभु जो मैं पाठ करूंगा इसको स्वीकार करें। साथ में अगर हो सके तो पानी रख ले, साथ में एक जोत जला लें। ये सबसे उत्तम क्रिया है। जोत जलाने से क्या होता है, आपका वातावरण शुद्ध होता है। तो वातावरण जहाँ पर भी आप बैठे हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी उसको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और वो भी शुद्ध होके यूनिवर्स में चली जाएगी। जब आप किसी को देते हो तो दाता हो जाते हो। तो दाता होने के लिए ये प्रक्रिया की जा सकती है। तो आपसे जो वाइब्रेशंस एमिट होती हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस एमिट होती हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट को खींचता है। तो ऐसे ही शक्ति को खींचती है, पैसा पैसे को खींचता है। तो ऐसे ही जब आप पाठ करते हो, सिमरन करते हो एकाग्रचित्त होकर, तो वो शक्तियाँ फिर धीरे धीरे आपकी तरफ आना शुरू होते हैं। जैसे ही देवता का स्पर्श आपकी स्पर्श के साथ कनेक्ट होता है, आपके आभा मंडल से कनेक्ट होता है, तो आपके भीतर से प्राव मंडल जो साफ होना शुरू हो जाता है। तो आपको रोना आता है। तो उससे रोना आता है जब देवता का स्पर्श होता है, शक्ति का स्पर्श होता है, तो हमें रोना आता है। रो रो के हम विराग में चले जाते हैं। तो ऐसे जो साधना काल में ऐसे वैराग्य आता है, तो वो जा कर के जब आप ऐसे करोगे, आहार विज्ञान सेट कर लोगे अपना, और फिर बैठना आ गया, फिर मंत्र जाप शुरू होता है। फिर बीज मंत्रों का जाप कर सकते हो, फिर आपका कोई गुरु मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई सिर्फ ओम का जाप कर सकता है, वो भी ओम ओम, और कोई रींग का पाठ कर सकता है, क्लींग का पाठ कर सकता है। तो कोई भी आप जाप इससे कर सकते हो। तो ये कोई प्रक्रिया करता है तो उसकी साधना कभी स्टॉप नहीं होती, वो हमेशा चलती रहेगी। जो समय उसका निर्धारित है, कुदरत अपने आप उसको जगा देगी। और शुरू में और परेशानियाँ क्या आती हैं कि आलस हो गया, चल थोड़ा सा टाइम और है, थोड़ा और सो जाते हैं, थोड़ा और लेट लेते हैं, ज़्यादा काम हो गया, थके हुए हैं, थोड़ा और लेट लेते हैं, सुबह जल्दी जाना है, थोड़ा थके हुए हैं, थोड़ा लेट लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया को तोड़ने के लिए, क्योंकि मन की प्रक्रिया है जी, मन की वृत्ति है जी इंद्रियों को आराम देने की। मन भी आराम चाहता है, काम भोग विलास किसी भी चीज़ में, तो आराम उसको मिलता है थोड़ी देर के लिए। ये कोई आराम रूम कोई नहीं है, ये ऐसे ही मन का खेल है सारा का सारा। तो मन को जीतने के लिए, मन को जीत तो नहीं सकते, मन को दिशा दे सकते हैं कंट्रोल करके। तो दिशा देने के लिए जैसे ही आपको 2 बजे जाग आए, एक बार बैठ जाओ। सिर्फ चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, सिर्फ बैठो और बिना हिले बैठो। और हो सके तो सांसों की साधना कर लो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके, फिर चाहे दोबारा सो जाओ। शुरू में 5-5 मिनट ही उठना शुरू करो, 10 मिनट शुरू करो, लेकिन आलस को तोड़ने के लिए ये प्रक्रिया
करनी पड़ेगी। तो उस समय उठना पड़ेगा, उठकर बैठना पड़ेगा। बेड पे बैठ जाओ चाहे अपने, तो जहाँ पे भी सोए हुए वहीं बैठ जाओ। तो बैठ करके थोड़ा बैठ के श्वास साधना करी, श्वासों की साधना, जहाँ सिर्फ बैठे हुए बैठने की साधना। और फिर जब आप कुछ दिन में देखेंगे आपका शरीर अपने आप ही उठ करके साधना के लिए बैठ जाएगा। तो ऐसे तैयारी होती है। जब तैयारी हो गई, पक्के हो गए, कहते कच्चा घड़ा टूट जाता है, जब पक्का हो गया तो उसमें पानी भी भर दोगे तो वो टूटता नहीं है। तो ऐसे ही कहते कच्चा शरीर जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है साधना करते वक्त। तो वो कहीं ना कहीं फिर इंद्रियों के जाल में फंस जाता है, क्योंकि इंद्र का तो काम ही है, इंद्रियों का काम ही ये है कि आपको फंसाओ, मन का काम ही ये है कि फंसाओ इसको। तो कुदरत से अगर आप मिलना चाहते हैं, दृश्य शक्ति को देखना चाहते हैं, तो पहले बैठना आना चाहिए, फिर उसके बाद साधना स्टार्ट होती है। तो ऐसे करके आप करोगे तो आप पाएंगे कि आपका शरीर अब तैयार हो चुका है। जब तैयारी पूरी हो गई तो फिर अगला स्टेप भी पूरा हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में आप 1 घंटा बैठना चाहे, 2 घंटा बैठना चाहे, कम से कम जो है आपके गुरु मंत्र की 3 से 21 माला हर इंसान को करनी चाहिए एक दिन में। 3 माला, 3 संध्या हो तो ज़्यादा अच्छा है, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि उससे फिर आपका सिस्टम बना रहता है। वरना सुबह ही कर ले, एक बार में कर ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 2.5 घंटे का जो जप है, जो करता है वो फिर धीरे धीरे करके वो शक्ति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी जो सूक्ष्म नाड़ी है, ईड़ा जो है वो साफ़ होनी शुरू हो जाती है, पिछले कर्म पर लब्ध टूटने शुरू हो जाते हैं, फ्यूचर का ध्यान नहीं रहता, अभी में आ जाता है इंसान। अभी जो कर रहा है यही आपका फ्यूचर चल रहा है, यही आपका बनने वाला है, यही आपका सिस्टम बनेगा। अब ये साधना करने के लिए ज़रूरी चीज़ें थी तो मैंने डिस्कस करी हैं। कोई और क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकता है। कि छोटा सा मैसेज है, छोटा सा मैसेज होता है कि ये प्रेरणा का मैसेज है। गुरु लोग कहते हैं कि प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपका सिमरन चलता रहे। ठीक है जी, हम लोग को आप मत भूलना, ठीक है, और हमें आप भूलने मत देना अपने आप को। तो परमात्मा से, दुर्गा माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे माता, हे शिव जी, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारे पे कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। आपकी याद हमारे दिल में सदा बसी रहे, आप हमेशा हमें याद रहो। और आपसे प्रार्थना है कि आप हमें भूलना मत और भूलने मत देना, आप भी हमें भूलने मत देना अपने आप को। कहते हैं कि जब कोई इंसान सिमरन करता है, जब आप परमात्मा या अपने इष्ट गुरु को ध्यान करते हो, याद करते हो, तो आपका गुरु भी आपको याद कर रहा होता है। तो ऐसे ही मैंने देखा है, जब हम शिव जी को याद करते हैं तो शिव जी भी हमें याद कर रहा होता है, तो शिव जी भी आ जाते हैं। तो ऐसा कोई देवता नहीं है जब ध्यान करने से आता नहीं, उनको आना पड़ता है। तो जब उनकी कृपा होती है, जब आप उनका ध्यान करते हो तो वो भी आपका ध्यान कर रहे होते हैं। तो ये कृपा का एक सिस्टम है, ये फिर अगले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी का जो मैसेज है तो प्रार्थना है, सारे प्रार्थना करिए कि हर पल हो सिमरन प्रभ तेरा, कि हर पल हो सिमरन प्रभ तेरा, ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा, टूटे मेरे जन्म मरण का गेड़ा, छूटे मेरे जन्म मरण का गेड़ा, ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा। तो ये शब्द गाना चाहिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हर पल हो सिमरन प्रभ तेरा, ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा, छूटे मेरे जन्म मरण का गेड़ा, ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा। तो ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे तेरा। तो ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे तेरा, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे। ये जो रेकी है, जब कोई भी आपकी साधना है, इसी से चल रही है, परमात्मा से चल रही है। अगर परमात्मा नहीं है तो कोई साधना नहीं कर सकता,
आप जी भी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी से है सब कुछ, और यही कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी, सारी वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं। ब्रह्मांड के बादशाह बन जाते हैं संत, ब्रह्मांड के बादशाह हैं पूरे ब्रह्मांड के, परमात्मा ही हैं वो सारे ब्रह्मांड के। जो बादशाह हो जाता है ब्रह्मांड का, दुर्गा माता ब्रह्मांड है, खुद ब्रह्मांड ही है, उसको ही सारा कुछ है। शिव जी सारा कुछ ही है, ऐसे विष्णु जी सारा कुछ ही हैं, गुरु नानक जी सब कुछ हैं। तो ऐसे महापुरुष जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, जो हर पल 24 घंटे सिमरन करते हैं, वो परमात्मा के रूप में ही लीन हो जाते हैं, परमात्मा ही हो जाते हैं। तो ऐसे हर पल हो सिमरन प्रभ तेरा, ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा। तो ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे तेरा। बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख। ठीक है जी, पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत अच्छी बाणी है कि बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे ना संतोखिया, उतरे मन की भुख, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे तेरा। तो ऐसी सारी प्रार्थना करेंगे, अपने अपने गुरु लोगों से प्रार्थना करिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।